महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। किसी की किस्मत खुली तो किसी का किला ही ध्वस्त हो गया। ऐसे में महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई विरार इलाके की यदि बात करें तो यहां बहुजन विकास अघाड़ी का ही वर्चस्व रहा है और वसई विरार इलाका बहुजन विकास अघाड़ी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन आज चुनावी नतीजे आने के बाद यहां की परिस्थितियां बदल गई। इसी बीच आगरी सेना अपना राजनीतिक कुनबा बढ़ाने में पूरी तरह से जुट गई है, जिसके चलते आगरी सेना के पालघर जिला उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल और जयेश पाटिल ने बहुजन विकास अघाड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैलाश पाटिल ने बविया अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अति का अंत होता है। कैलाश पाटिल ने कहा कि विरार के मनवेल पाड़ा में जो कुछ भी हुआ उसे मीडिया ने पूरी तरह से नहीं दिखाया, जबकि यहाँ की हकीकत कुछ और थी। यहाँ बविया के लोगों ने तकरीबन 15 लोगों को बुरी तरह से पीटा, वरिष्ठ नेताओं पर हाथ उठाया और इसी गुंडागर्दी को अस्वीकार करते हुए जनता जनार्दन ने महायुति का समर्थन किया, जिससे वसई विरार की तस्वीर ही बदल गई और एक आपराधिक अध्याय का अंत हो गया। यही नहीं, आगरी सेना के पालघर जिला उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया है कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में आगरी सेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और यहाँ का महापौर भी हमारा होगा। 2014 में जाओ, 19 में जाओ, 2009 में जाओ, आज के जो पालक मंत्री है उनके ऊपर रविंद्र फाटक पे हल्ला हुआ था। फिर 2019 में जाओ, उसमें भी वही हुआ था, प्रदीप शर्मा खड़े थे। देखो, एक मोड ऑफ ऑपरेंटिस देखो लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ आपको लगता है कि पैसे बांट रहे हैं, अब जाके कंप्लेंट करो पुलिस स्टेशन में, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करो, वहाँ वो जाएंगे, उनके साथ जाओ और उसके ऊपर एक्शन लो। बराबर पैसा जो भी मिलेगा ऑन पेपर आएगा। फिर ये क्या है गुंडागिरी, 200 गुंडे लोग लेके आके हर एक को पीटना, 10 से 15 लोगों को पीटा है, 10 से 15 लोगों को पीटा है। लोग डरते हैं आज भी एफआरआई करने के लिए। उन्होंने तो कहा था तो अभी पीटो और दिखाओ अभी पिटा के। आज का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज बांटोगे तो पिटोगे, ये चुना नारा हो गया है। मतदाताओं ने उनके मत का ताकत क्या होता है वो दिखा दिया है। इसके लिए पॉजिटिवली काम कैसा करेंगे और आगे कैसा बढ़ेंगे अपनी सोसाइटी। लेकिन एक 3 लोगों पे नहीं, जो लोग थे सबका विटनेस है, उसमें कैमरा में जो लोग हैं, लोग 200 लोग थे, मगर जिनका फोटो है उनके ऊपर एक्शन है। 35 साल में विकास हुआ नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए था उस और जहाँ पे कमियां है वो कमियां आगरी सेना और भारतीय जनता पक्ष के साथ में मिलकर लोगों को, जो वंचित लोग हैं उनके लिए लड़ेगी और जो कमियां यहाँ पे है, जो आज तक यहाँ पे नहीं हुआ है, वो करने के लिए आगरी सेना अग्रसर रही। लास्ट तो ऊपर वाले के घर पे देर है अंधेर नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरीके से झाड़ के नीचे अपन बैठेंगे, वो झाड़ पे जूने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, वही है, रिवॉल्यूशन होते ही रहेगा। आज मतदाताओं ने जो नवनिर्वाचित आमदार है उनको काम करने का मौका दिया है और पॉजिटिवली काम करेंगे 5 साल। ऐसी कौन सी बात नहीं है। काका ने भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश किया, वो उनका निजी मामला था। काका ने अधिकृत प्रवेश किया, माननीय देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनके हस्ते प्रवेश किया। तो ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है करके उन्होंने प्रवेश किया। काका 41 बिल्डिंगों नहीं, उसमें जो C1 है वो टूटेगी और C2 भी है। उसके लिए पॉजिटिवली ये पूरा प्रपोजल जो हमने महानगर पालिका को दिया है, वो माननीय जो मुख्यमंत्री अभी होना है, मुझे लगता है देवेंद्र जी होंगे, ऐसे मुझे लगता है, या शिंदे साहब होंगे, उनके यहाँ प्रपोजल भेजेंगे और उनको एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो करना है वो ताकत से करेंगे। 3 साल से हम लड़ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं ना, तो जो मैं बोला ना, टूटेगी तो भी वहाँ जो डेवलपमेंट होगी उनमें उनको फ्री घर में देगा, ये मैं आपको बताता हूँ।
वैसे आपको बता दें कि वसई विरार इलाके में अभी तक बहुजन विकास अघाड़ी का एक छत्र राज था। यहां ठाकुर कंपनी के आदेश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन देश में चली मोदी नाम की सुनामी ने वसई विरार इलाके में न सिर्फ बविया का वजूद खत्म किया, बल्कि बविया का कोई भी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में क्या वाकई महानगर पालिका चुनाव में यहां की सूरत बदलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। भंवर चौहान, VV24 न्यूज, विरार।